आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रमजान के आखिरी जुमे पर क्या बोले मुस्लिम? अभी खैर कुछ नहीं करेंगे इस ईद पे। ईद करनी नहीं है, ईद है सादगी से। वजह से हमारे प्रधानमंत्री योगी जी योजना दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनके मुताबिक चल रहे हैं। सीएम योगी से मुस्लिमों ने ईद के लिए लगाई गुहार। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही फैसले ले रहे हैं। अब तक वो सही कदम है सरकार का। ये अच्छा डिसीजन लिया है हमारी सरकार ने। कम से कम कुछ वक्त हम लोग को मिल जाएगा आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए। बहुत अच्छा डिसीजन है सर, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हम उनकी तारीफ करते हैं और जितने भी स्टेट हैं उनसे तो बेहतर ही है यहाँ पे। कोरोना से लड़ाई को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। आज अलविदा शुक्रवार भी है और ईद भी अब नजदीक है। ऐसे में मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं, किस तरह से सरकार के कदम रहे और इस बार ईद कैसे मना रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। आज अलविदा जुमा है आपका, रियायतें भी सरकार ने बढ़ाई हैं कुछ, जो पहले 12 बजे तक थी अब कम से कम 5 बजे तक हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? बस जो हमारा पूरा रमजान था वो तो निकल ही गया, और जैसे अल्लाह नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हमें कोई कुछ है नहीं। बस जो प्रधानमंत्री जी का कहना है उसके बाद हम बातचीत अपना ये करेंगे। वो कर रहा है वो करेंगे, हम तो उनका पालन कर रहे हैं। बस जैसे भी वो कहेंगे कर रहे हैं। रमज़ान तो हमारा निमट ही गया, 2-3 रोज़े रह गया ईद का, इंशाल्लाह ये भी पूरा हो जाएगा। और ये सब रियायतें दी गई हैं योगी जी को, आप क्या कहेंगे, क्या ये काफ़ी हैं रियायतें या और भी ज़्यादा होनी? नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं, अब तो सारा मामला ख़त्म हो गया, क्या रहेगा अब तो सब कुछ। भाई यही है, अब तो कुछ भी नहीं, जो चाहे करें अभी मालिक है भाई यूपी का। कहेंगे वही कहेंगे योगी जी का जो है। देखो आप ये पूरी मार्केट फर्नीचर की लकड़ी की शोरूम का माल है पूरा, कोई भी बच्चा बाहर नहीं देखने का। बाकी इस ईद पे क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को, क्या कहना चाह रहे हैं? बस अपनी ईद तो वही जो हमारा तो महीना है, रमज़ान का महीना है। ईद के बाद ईद तो वही होती जो अलविदा जुमा होता है, जैसे जुमा पढ़ा जाता, सब अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वजह से हमारे प्रधानमंत्री योगी जी योजना दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनके मुताबिक चल रहे हैं। ये कर सके और क्या रखा, आप क्या करेंगे? अब रोजगार खत्म हो गया। ईद पे जैसे ईद से पहले आप खरीदारी करते थे या नए कपड़े या शॉपिंग खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है। कोई नहीं, क्योंकि रोजगार है नहीं, कहाँ से देंगे रोजगार? अब रोजगार अल्लाह ऊपर वाला कोई रोजगार खोल लेगा जो देंगे। देखिए ऐसा ईद का तो टाइम ही नहीं है इस बार जो माहौल है बहुत ख़राब है, जो बीमारी फैली हुई है, तो इसकी वजह से ईद बकरीद या कोई भी त्यौहार है, शिवरात्रि है, कोई भी नहीं होगी। तो फिलहाल तो निपटना है, इस वायरस से निपटना है। ईद तो कोई भी नहीं है इस बार। खरीदारी कुछ करेंगे, कुछ नए कपड़े या कुछ नहीं करेंगे। अभी लोगों को खाने के लिए देना है, अभी खरीदारी कुछ नहीं करेंगे इस ईद पे। ईद करनी नहीं है, ईद है सादगी से। नमाज पढ़ेंगे घर पे तो ईद है, और इसके अलावा कोई परिस्थिति नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ईद के लिए हम। हमारी तो ईद है जो कुछ है। आप जो जुमा पढ़ रहे हैं हम अपने घरों में ही पढ़ो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा जुमा घर पर पढ़ो, नमाज घर पे पढ़ो, ये सारा पालो। खाना पीना तो जो भी है जैसा कैसा ऊपर वाला दे ही रहा, हम खा पी रहे हैं, हम इसी मुताबिक यही रहेंगे और यही काम हमारा है जो कर रहे हैं। नहीं, इस ईद में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी ईद अब तक गई है उसके मुकाबले बिल्कुल अलग है ये तो हम बिल्कुल सादगी से अपने घर पर ही मनाएंगे अपने परिवार के साथ में, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपदा का टाइम है, घर से निकलना मुश्किल है, किसी के पास आना जाना कुछ भी नहीं होगा इस ईद पे, और सादगी से मनाएंगे। कोई परचेजिंग, कोई खरीदारी कुछ भी नहीं करेंगे बाजार से। क्या कहेंगे, आज जो है थोड़ी सी रियायतें मिली है, जो 12 बजे तक का वक्त होता था कम से कम ये अच्छा डिसीजन लिया है हमारी सरकार ने। कम से कम कुछ वक्त हम लोग को मिल जाएगा आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए, थोड़ा बहुत दुकान पे खोल के बैठ सकते हैं, टाइम पास हो जाएगा। ये अच्छा कदम है सरकार का। बाकी इस कोरोना की लड़ाई से, जो कोरोना बीमारी को भगाने के लिए जो लड़ाई देश लड़ रहा है, उसमें आप किस तरह से देखते हैं सरकार के कदम, या प्रधानमंत्री मोदी की, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का कैसे कदम है? क्या इसमें और ज़्यादा कुछ उन्हें सुधार करना चाहिए या ठीक है? नहीं, सुधार तो जितना अभी तक हमारी सरकार ने अभी तक किया है बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि कंट्रोल में है और कंट्रीज़ के मुकाबले हम लोग। लेकिन अभी थोड़ी सी रियायतें हमारी जो है ना ये पहले दी जानी चाहिए, जो अब लास्ट पीरियड पे ईद के टाइम पे हम लोग को दी गई हैं। ये रियायतें हमको कम से कम 15 से 20 दिन पहले दी जानी चाहिए थी। अच्छा, आप कह रहे कि पहले, आप क्या कह रहे थे सर? हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे, जैसे अभी ये जो हमारे यहाँ अभी 2 महीने 2.5 महीने गवर्नमेंट लगा दिया है, कंटिन्यू कर रही है गवर्नमेंट, इतना टाइम लगा दिया है इससे लड़ने के लिए, फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम जब तक नहीं चाहेगा नहीं कंट्रोल में होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो पूरा प्रशासन तो लगा हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो नहीं ख़त्म होगा वो। लेकिन सरकार पूरे प्रयास कर रही है इसको ख़त्म करने के लिए। थोड़ा तो मिल जा तो ज़रा कुछ और आदमी कारोबार में कुछ हिलने से लग जा।
अब सुबह से पड़े रहे, रात से घर में पड़े, सारा दिन हो जा, क्या काम करेगा इसमें बताओ, क्या कर ले। मजदूर आदमी पिस के रह गया, मजदूर आदमी इतना भी है पिस के, क्या करेगा मजदूर आदमी, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या इस बीमारी के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की होगी क्या, कि कैसे अपने जो रोजगार है उसको कैसे उत्पन्न किया जाए, जो मजदूरी थे या जो अपनी दुकान चला रहे थे उन्हें बड़ी दिक्कतें आने वाली है, आप क्या करते हैं? दिक्कत मेरा हमारी दुकान सामने दुकान हमारी है, ये दुकान पे जो हमारी लेबर थी बिहार से आई हुई थी, बिहारी लोग जो है वापस चले गए हैं। अभी हमको दिक्कत ये आएगी कि अब हमको लेबर नहीं मिलेगी काम करने के लिए, और जो हमारा माल बाहर सप्लाई होता था वो उतने लेवल पर सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, पैसे नहीं है उनके हाथ में, परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई उनकी, तो हमारा माल सेल भी नहीं होगा इतना जैसा अभी होता था, और ना इतना हम लोग काम कर पाएंगे, ना हमारे पास लेबर रहेगी, लेबर सब चली गई हमारी, छुट्टी पे चली गई है, वापस चली गई बिहार, तो अभी लेबर की बहुत दिक्कत आएगी हम लोगों को। लेबर की दिक्कत है, आप किस तरह से देखते हैं सर, वाकई क्या दिक्कतें आने वाली है या इससे हाँ कवर कर लेंगे? सर दिक्कत तो कंफर्म आएगी, क्योंकि हमारी जो लेबर बाहर से आती थी काम करने के लिए लगभग सब अपने घर जा चुके हैं, तो अभी हमको अपने नए, अभी ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं ना, उस इस तरह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपना काम, मतलब फिर से जीरो से उठना। हाँ जीरो से हम लोग को उठ के दोबारा से नए सिरे से अपने काम को अंजाम देना होगा। खासकर हैंडीक्राफ्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट का आइटम ऐसा है कि ये बाद का है, पहले आदमी अपने खाने का पहनने का लेगा, इसको बाद में लेता है, तो ये सबसे आखिर में है। हमारा काम तो अभी 6 महीने तक तो नहीं चलेगा, 6 महीने जीरो से उठ करके हम चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 6 महीने तक भी अगर ये कंट्रोल में आएगा। हम लोग के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे, हम लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उसमें से 90% जो है कैंसिल हो चुके हैं, उसका बहुत बड़ा हम लोग को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए बहुत समय लग जाएगा, अभी समय लगेगा, यानी अभी 6 महीने और लगेंगे खड़ा होने में, साल भर भी लग सकता है, 1 साल भी हो सकता है जी। इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने घर में बैठो, जैसा कि ये हालात हो रहे हैं कि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक ही है, बस सभी के लिए सही है। कोई अगर अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसी बीमारी से लग गई, सहारनपुर में इतने आदमी ऐसे पैसे वाले नहीं है, गरीब गुरबा ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए हम तो यही कहते हैं भाई अपने घर में ही ईद बनाओ और अपना खुशी जो है अपने घर में सबके साथ। आप किस तरह से देखते हैं सर, क्या कहेंगे? सर उसमें तो हमारे एरिया है, ये चौकी शहादत का एरिया, वहाँ पर हॉट स्पॉट है, वहाँ पर किसी तरह कोई पता नहीं लग पा रहा है कि आज अलविदा जुमा है या ईद आने वाली है या चांद रात है, कुछ नहीं पता लग पा रहा है वहाँ। ठीक है, ये सब प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, ऐसी बात नहीं। सही है, मतलब मुख्यमंत्री ने आज 5 बजे तक का वक्त बढ़ा दिया है, जो पहले 12 बजे तक था, 12 बजे तक था, अब किस तरह से देखते हैं, क्या सही किया? और ये भी आपका जो आज बहुत अच्छा डिसीजन है सर, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, हम उनकी तारीफ करते हैं। और जितने भी स्टेट है उनसे तो बेहतर ही है यहाँ पे, और जितने भी शहर है, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, वहाँ से अच्छा था, बहुत अच्छा है सहारनपुर में, लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। जैसे हमारा प्रशासन है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन, हमारा पुलिस ने भी साथ दिया, कोई ऐसा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा रहा, हमारे योगी जी भी बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ सहारनपुर के अंदर बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया, खाने पर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, यानी हम कि किसी के खा के वो करना नहीं, ये अच्छा नहीं लगता ना, प्रशासन भी अच्छा साथ दे रहा, योगी साहब ने भी अच्छा साथ दिया, बस यह थोड़ी सी जरा और ढील हो जा रहा, एक दूसरे से और मिल लेंगे। इस तरह प्रशासन हमारे बड़ों का फरमान है, उसको हम पूरा करेंगे। ईद की शादी मनाई जाएगी, समझ, जैसा कि हमारी जो ईद का मामला होता वो बात तो होने की नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही करेंगे भाई मनाने की। हम तो क्या है, क्या अमन शांति रहे, समझ गया जी, हमारे वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचनी चाहिए, जिस तरह हमारी सरकार कह रही है हम उसका पालन कर रहे हैं। ईद तो सब घर में ही आएगी अब, क्योंकि सारी रमज़ान की नमाज़ें आप लॉकडाउन जब से हुआ, सब जब से जो है घर ही में हुआ है, नमाज भी सब नमाज घर में ही है, नमाज़ें ईद की नमाज़ें रोज़े सब घर पे ही हैं, तो इसलिए ईद की नमाज भी घर पे ही पढ़ेंगे। और शॉपिंग करने की जो हमेशा हर बार ईद पर करते थे, इस बार अलग होगा या? तो मेरी सब ये शॉपिंग के लिए मेरी सबसे मुसलमान समाज से ख़ास तौर से अपील है कि अपनी शॉपिंग ना करें, वो ईद की जो इस बार ईद का जो मामला है उसकी शॉपिंग ना करते हुए उस पैसे को बचाएं और किसी गरीब के घर में लगाएं, वो किसी गरीब के घर में राशन डाल दें, उसको देखें, क्योंकि कुछ पता नहीं अभी कब तक चलेगा ये लॉकडाउन का मामला, अभी तो है, क्या पता। सरकार के कदमों को कैसे देखते हैं? कई लोग तो राजनीति भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, किस तरह से देखते हैं जो अब तक फैसले लिए गए इस बीमारी को देखते हुए, कैसे रहे? मैं तो यही कहूँगा कि
हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं उन्होंने भी बिल्कुल सही फैसले ले रहे हैं। अब तक वो सही कदम है सरकार का और उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ मिलके चलना चाहिए। परेशानी सबके लिए है ये, हमें उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। उनके बिल्कुल सही कदम है। बस यही अपील करना चाहूँगा मैं कि पैसे को बचाएं, ईद की जो शॉपिंग है वो ना करें इस बार। बाकी सब काफ़ी दिन पड़े हैं, आगे ज़िंदगी है, फिर कभी ईद की शॉपिंग कर लेंगे, फिर कभी मना लेंगे ईद। फ़िलहाल अपने पैसे को बचाएं और जो किसी गरीब का घर का चूल्हा है वो जलाने की कोशिश करें। तो देखा आपने, बेबाकी से मुस्लिमों ने अपनी राय रखी, बता दिया कि आखिरकार किस तरीके से ईद मनने जा रही है। उन्होंने कहा ईद तो मनेगी लेकिन सादगी वाली, खर्चीली नहीं बल्कि गरीबों की मदद वाली। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।